हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं आज हम लोग बताएंगे, प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा टैली ERP9 पे कि एक्चुअल बिल को कैसे हम लोग एनेबल करते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग को टैली में एंट्री करते हैं। और ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में पूरे बने रहें और वीडियो के अंत तक देखें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं टैली ERP9 को हम लोग ऑन करेंगे। सबसे पहले टैली ERP9 को ऑन कर लेते हैं और देख रहे हैं यहाँ पे सर्च हो रहा है और यहाँ पर टैली ERP9 लोड हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्टार्टअप आता है और स्टार्टअप पे आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि एक्टिव और लाइसेंस क्या होता है, रीएक्टिव और क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसके बटन करके बैक आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट का फंक्शन की प्रेस करते हैं, जिसका फंक्शन की है Alt F3 से कंपनी इन्फो ऑन हो गया और यहाँ से हम लोग कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट किए और यहाँ देखिए नेम में हमको क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का नाम जैसे कि लिख देते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एड्रेस पूर्णिया, इंडिया में है भाई, इंडिया में। ये इंडिया के अंदर भी किस स्टेट में आप ये कंपनी को कंपनी कहाँ पर है, किस स्टेट में, स्टेट को सेलेक्ट करना है। इसके ABC कंपनी जो है यह बिहार में है, तो इसको बिहार ले लेंगे। बिहार में कहाँ पर कोई तो लोकेशन होगा, उस लोकेशन को हमको यहाँ क्या करना है, उसका पिन नंबर को पुट कर देना है। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर को डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो भी आपके पास डाटा है उसको फिल कर देना है। नहीं है तो इंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए 2 डेट देख रहा है, एक फिनेंशियल ईयर और एक बुक्स बिगनिंग है। ये भी आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ से इंटर करके आगे निकल जाना है, एक्सेप्ट कर लेना है इस कंपनी को और यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, आपके डिस्प्ले पे आ गया है ABC प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे देख रहे होंगे नो वाउचर इंटर, मतलब इसमें अभी कोई भी एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली में आ गए और यहाँ पर कंपनी इन्फो में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि एक्चुअल एंड बिल को एनेबल करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, कंपनी फीचर को ऑन करेंगे। कंपनी फीचर ऑन हो गया। कंपनी फीचर ऑन करने के बाद हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग फीचर और इन्वेंट्री फीचर, लेकिन हमको काम किस पे करना है भाई, तो हमको जो है काम करना है इन्वेंट्री फीचर पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर में जाने के लिए F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस कर दिए और देखिए जब F2 प्रेस किए तो यहाँ देखिए नीचे में एक सेट दिख रहा होगा आपको, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, लेफ्ट साइड में स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। इसको क्या करना है, हमको यस कर देना है। इसको क्या करना है, यस करना है। यस कर दिए और यस करने के बाद इसको हम पूरे को एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर लिए। अब हम फिर वापस गो टू गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और अब यहाँ से हम लेजर को क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का अंडर रूट कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद हम कर लेते हैं SBI बैंक अकाउंट, बैंक आ जाएगा, बैंक के अंदर बैंक अकाउंट। अब हम लोग करेंगे क्या, बैंक बन गया। अब हम लोग पार्टी बना लेते हैं, कस्टमर A, जिससे कि हम लोग माल खरीदेंगे। तो जिससे हम लोग माल खरीदते हैं उसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर क्यों रखते हैं भाई, क्योंकि वो क्या है, लेनदार है।
इसलिए हम उससे माल खरीद रहे हैं तो वो हमसे पेमेंट लेगा, तो इसलिए हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर में रखते हैं। और देखिए मेंटेन बिल वाइज डिटेल है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल का काम हमको इसमें नहीं करना है, तो इसको नो करके एक्सेप्ट कर देंगे। कंट्रोल ए से क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। चलिए दूसरा क्या है, कस्टमर बी बना लिए। कस्टमर बी हम क्या करेंगे, अब हम इसको माल बेचेंगे, तो माल बेचेंगे तो इसको हम लोग सन्ड्री डेटर में रखेंगे। सन्ड्री डेटर में इसको क्यों रखेंगे, क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं और हम उससे पैसा लेंगे, वो अब देनदार है मेरे लिए। पहले जो था कस्टमर ए वो लेनदार था क्योंकि वो हमसे पेमेंट लेता, अब यहाँ पर यह देनदार है, इससे हम पेमेंट लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज हमको यूज नहीं करना है, तो इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग परचेज एक बना लेंगे। परचेज अकाउंट, परचेज का अंडर बुक आप लोग जानते ही हैं, परचेज अकाउंट होता है। देखिए यहाँ पे जो यस किए थे, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टिव, इन्वेंट्री जब पास करिएगा तो यहाँ पर परचेज का लेजर शो करने बोलेगा, परचेज का लेजर सिलेक्ट करने बोलता है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड आर यस कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हम परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमको लेजर सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे परचेज का लेजर शो होना चाहिए। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करना, हमको स्ट्रेटजी में नॉट एप्लीकेबल कर देना, क्योंकि हम लोग जीएसटी का कोई अभी काम नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर दिए। अब हम एक सेल बना लेते हैं। सेल्स किसके अंदर जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा, सेल्स बना लिए। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस है, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए इसको और यहाँ से एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए हमारा लेजर बन गया। अब गो बैक जाएंगे। बैक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी विंडो से बैक जाने के लिए एस्केप बटन का यूज करना पड़ता है। इसके बटन से हम लोग बैक आ जाएंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली में। अब गो टू गेटवे ऑफ टैली में आ गए और यहाँ से अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से वाउचर पास करना है। तो वाउचर पास करने के लिए देखिए ट्रांजैक्शन में जाना होगा। ट्रांजैक्शन है, अब हमको ट्रांजैक्शन करना है, तो ट्रांजैक्शन में दो है, अकाउंटिंग वाउचर है और इन्वेंट्री वाउचर है। अकाउंटिंग वाउचर से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इन्वेंट्री वाउचर से भी। चलिए हम लोग पहले अकाउंटिंग वाउचर से वाउचर पास कर लेते हैं। आ गए, अब यहाँ पर आ गए तो पहला एंट्री हम कर लेते हैं। बिजनेस में कुछ पैसा लगा लेते हैं तो पैसा रिसीव हो जाता है, कैश टू कैपिटल। एक लाख से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर। ऐसा मैसेज आप लोग को भी मिलता होगा। क्यों ऐसा मैसेज क्यों आता है, क्योंकि आप लोग के पास भी ऐसा मैसेज आता है। क्यों आता है, क्योंकि आप लोग क्या किए, पीरियड को सही नहीं किए, पीरियड को मिलाए नहीं है, पीरियड को एडजस्ट नहीं किए। तो पहले हम लोग ईयर को हम लोग सही कर लेते हैं। तो हम लोग चेंज ऑफ पीरियड को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट F2 को प्रेस करते हैं। देखिए अल्ट F2 प्रेस किया और यहाँ चेंज ऑफ पीरियड, और देखिए यहाँ पर 1/4/2022 कंपनी 23 दिखा रहा है और आपने तो कंपनी 1/4/2023 में बनाया है। तो यहाँ पे आपको 1/4/2023 से कब तक, एक साल का ट्रांजेक्शन होता है, एक साल का बनाएंगे तो 31/3/2024। और यहाँ पर इसको देखिए आ गया। अभी भी यहाँ देखिए सही नहीं हुआ, क्यों, अभी तो हम अगर पीरियड को सही किए हैं, इनवॉइस का डेट को सही नहीं किए हैं। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। इनवॉइस डेट को सही करने के लिए F2 प्रेस करते हैं, वाउचर डेट, जिसको हम लोग वाउचर डेट बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे 1/4/2023 आ गया, इसको इंटर करेंगे। अब इसको यहाँ पे इंटर करेंगे। देखिए अब वो मैसेज हट गया ना, अब मैसेज नहीं आ रहा। अब यहाँ पे सिर्फ इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लिए। अब देखिए हमारा क्या हो गया, कंपनी बन गया। अब हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं। बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री होता है। बैंक टू कैश क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री होता है। और कॉन्ट्रा एंट्री का फंक्शन की क्या होता है, तो कॉन्ट्रा एंट्री का फंक्शन की F4 होता है। और हम लोग अब F4 कर दिए। तो अब यहाँ से देखना है कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। तो हम लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। तो बैंक में जैसे पैसा जमा करते हैं
तो डेबिट में कौन हो जाएगा, एसबीआई बैंक हो जाएगा, क्रेडिट में कैश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टू का मतलब होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। 1000 रुपया हम क्या किए, बैंक में जमा करें। बाय का मतलब देखिए यहाँ बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट में क्यों रहेगा भाई, एसबीआई बैंक रहेगा। और इसको हम लोग कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। देखिए परचेज का जैसे आप लोग फंक्शन की प्रेस किए तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना एक देखिए यहाँ पर डायग्राम चेंज अलग लग रहा है। पहले परचेज करते तो ये चीज नहीं आता था, लेकिन हमको क्या करना है, एक्चुअल बिल में काम करना है। तो एक्चुअल बिल में काम करने के लिए हमको इस तरह का विंडो को एनेबल करना था। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग परचेज सप्लायर नंबर डालेंगे, ठीक है। तो सप्लायर नंबर SW001, 1 तारीख को हम लोग बेच रहे हैं। अब देखिए माल हम किससे खरीद रहे हैं भाई, तो कस्टमर ए से माल खरीद रहे हैं। तो देखिए और अदर रेफरेंस नंबर है तो डालेंगे नहीं, तो कस्टमर ए का एड्रेस कहाँ था, तो भागलपुर, हम भागलपुर लिख दिए, सॉरी भागलपुर लिख दिए। अब ये देखिए किस में, भागलपुर बिहार में। देखिए यहीं पे आ गया ना परचेज लेजर, है ना, परचेज लेजर। ये इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड होने के कारण ये आ रहा है, नहीं रहता तो ये परचेज यहाँ पे शो नहीं करता। तो अब यहाँ से हम परचेज का लेजर ले लेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट यहाँ पर वाउचर एंट्री पास करने आ गए हैं। क्यों, इन्वेंट्री का काम तो आप किए नहीं, लेकिन देखिए आपको प्रैक्टिकल बताने के लिए हम यहाँ पर दो आइटम को बना के रखे हैं। एक बना है ओप्पो का मोबाइल और नोकिया का चार्जर। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए नया कंपनी बना है, तो नया कंपनी बना है तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक में कुछ भी नहीं है, नहीं। तो हम यहीं से बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक ओप्पो का मोबाइल बना लेते हैं, ओप्पो का मोबाइल। देखिए यहाँ पे मिस हो रहा है, कीबोर्ड थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। देखिए मोबाइल, देखिए ग्रुप आप नहीं बनाए थे, ठीक है। तो हम लोग देखिए अल्टर, देखिए सेकेंडरी लेजर को हमको, सेकेंडरी लेजर किसी का भी स्टॉक ग्रुप हो, कैटेगरी हो, आइटम हो, या किसी भी लेजर को हमको सेकेंडरी लेजर बनाने के लिए अल्ट सी करना पड़ता है। आप जैसे कि लेजर आप भूल गए बनाने के लिए, आपको वहीं से बनाना है, सेकेंडरी लेजर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अल्ट सी करेंगे, और अल्ट सी से क्या हो जाता है, सेकेंडरी लेजर हमारा ओपन हो जाता है। जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए भूल गए थे, तो हम यहीं से ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप में हम क्या बनाए थे, ग्रुप में मेरा क्या था, ओप्पो था, ओप्पो, देखिए ओप्पो ले लिए। ओप्पो क्या था, मोबाइल है ना, कैटेगरी भूल गए, सेकेंडरी लेजर चाहिए, बस अल्ट सी प्रेस कीजिए, अल्ट सी प्रेस कर दिए और यहाँ से सेकेंडरी लेजर मेरा ओपन हो गया। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल को बना सकते हैं, मोबाइल बना लिए। देखिए यूनिट भी छूट गया, यूनिट भी नहीं बनाए थे। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। अल्ट सी करके हम लोग यूनिट भी बना लेंगे पीसेस में। पीस भी बना लिए, जीएसटी का काम नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करके हमको एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए अब मांग रहा है गोडाउन, आप गोडाउन बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, तो गोडाउन को हम लोग मेन लोकेशन ले लेते हैं। चलिए मेन लोकेशन ले लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है, आपको बताए थे कि आप क्या थे, 100 पीस परचेज किए, लेकिन वो आपसे बिलिंग कर रहा है 90 पीस का। रेट क्या है, 15,000 रुपये। देखिए रेट आ गया ना, यहाँ पे आप यहाँ पे रेट चेक कर सकते हैं कि 100 पीस का रेट ले रहा है वो आपसे, या 90 पीस का ले रहा है। 90 पीस का ले रहा है, इसका मतलब 10 पीस आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 10 पीस आपको 100 पीस लेने के बाद 10 पीस आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहा है, जो कि आपको हम बताए थे बाय 1 गेट 1 फ्री का काम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 100 पीस तो दिख रहा है, 100 पीस दिख रहा है, लेकिन 90 पीस का बिल हो रहा है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर दिए। अगला देखते हैं, अगला हम क्या कर रहे थे, नोकिया का चार्जर हम नहीं बनाए हैं ग्रुप, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे बना लेंगे नोकिया का चार्जर।
नोकिया का चार्जर। ग्रुप बना है? नहीं बना है। ग्रुप क्या था मेरा? नोकिया। अब यहाँ पे कैटेगरी भी नहीं बना है, कैटेगरी भी बना लेंगे। चार्जर। देखिए यूनिट ऑफ मेजर तो हम बनाए हैं पीस, ले लिए। यहाँ पे लेना है नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल कर देना है और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। गोडाउन हम लोग मेन लोकेशन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए चार्जर जो है, हम चार्जर क्या कर रहे हैं, 100 चार्जर हम 90 पीस उससे खरीद रहे हैं, लेकिन बिलिंग हो रहा है मेरे पास 80 पीस का। चार्जर का रेट है 350 रुपया। देखिए अब यहाँ पर, अब ये विंडो आप देख रहे होंगे, आप ओप्पो का मोबाइल लिए 100 पीस, लेकिन आपसे वो बिल कितना का काट रहा है, 90 पीस का। 10 पीस आपको फ्री में दे रहा है। देखिए यहाँ नोकिया का चार्जर आप उससे ले रहे हैं 90 पीस, लेकिन आपसे बिल कितना का काट रहा है, 80 पीस का काट रहा है। टोटल देखिए क्वांटिटी आपको कितना दे रहा है, टोटल क्वांटिटी आपको 190 पीस दे रहा है, लेकिन आपसे वो पेमेंट कितना का ले रहा है, आपको 170 पीस का ले रहा है। इसका मतलब है 20 पीस आपको फ्री में दे रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल बिल का था, जो कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ये परचेज है। अब हम आगे बताएंगे सेल का, सेल में कैसे करते हैं हम लोग। तो इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लिए। अब हम यहीं से सेल करेंगे, सेल को देख लेंगे। सेल में देखिए रेफरेंस नंबर है S002। पार्टी क्या था भाई, बी, कस्टमर बी को हम लोग माल बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी नोट है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है, डिस्पैच थ्रो है, किसके द्वारा प्राइस कैसे भेज रहे हैं, डेस्टिनेशन है, आएंगे आगे। मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट है, अदर रेफरेंस, टर्म ऑफ डिलीवरी, कस्टमर बायर जो आपसे माल खरीद रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस क्या था, पटना। चलिए सेल्स आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओप्पो का मोबाइल बेचेंगे। आपके पास देखिए 100 पीस दिख रहा है ना। चलिए मेन लोकेशन है आपका। अब देखिए आप उसको क्या कर रहे हैं, 70 पीस दे रहे हैं, उससे पैसा आप ले रहे हैं 65 पीस का। रेट आप कितना रखे थे ओप्पो का, 15,000 रुपया, और बेचते समय आप क्या कर रहे हैं, उससे 17,000 रुपया ले रहे हैं। 17,000 रुपया में माल उसको बेच रहे हैं, ठीक है। ओप्पो हो गया। अब लगाए थे नोकिया का चार्जर, लोकेशन मेन लोकेशन एक्चुअल नोकिया। देखिए हम उसको 50 पीस दे रहे हैं, लेकिन उससे हम बिल 50 पीस का नहीं लेंगे, 45 पीस का ही ले रहे हैं। रेट कितना लगाए थे, 350 में खरीदे थे, और हम क्या करते हैं 400 रुपये में बेच देते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सेल आया, रेफरेंस नंबर डाले, पार्टी सेलेक्ट किए, सेल्स लेजर ले लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, 70 पीस आप ओप्पो मोबाइल उसको बेच रहे हैं कस्टमर बी को। आप उससे पेमेंट कितना का लेंगे, 65 पीस का लेंगे। 5 पीस क्या हुआ, तो 5 पीस आप उसको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। अब उसका देखिए नोकिया चार्जर का एक्चुअल में कितना है, 50 पीस दे रहे हैं आप उसको, सेल कर रहे हैं, लेकिन उससे बिलिंग कितना का कर रहे हैं, 45 पीस का। 5 पीस क्या हुआ, 5 पीस आप फ्री में हुआ, 5 पीस फ्री में दिए ना आप उसको। चलिए नीचे देखिए टोटल, एक्चुअल टोटल बिल, टोटल क्वांटिटी कितना है आपका, 120 पीस, बट आप क्या कर रहे हैं, उससे क्वांटिटी का बिलिंग कितना का ले रहे हैं, 110 पीस का ही बिलिंग ले रहे हैं। और 10 पीस क्या हो रहा है, 10 पीस आप उसको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। जो ऑफर था उसको फ्री में दे रहे हैं। अब इसको यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को एक्चुअल बिल पूरा समझ में आया होगा। एक्चुअल बिल क्या है, कैसे यूज़ करते हैं टैली में, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए, अच्छे टैली के अच्छे वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल MB इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर करें। इस तरह का आपको कंटेंट मिलता रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपके साथ बने रहेंगे। इसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।